Hello everyone. Today we will discuss chapter digestion and absorption. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं. आज इसी चैप्टर में पार्ट 3 कंटिन्यू प्रोसीड करते हैं. सो नाउ विल स्टार्ट पैनक्रियाज. पैनक्रियाज डियर स्टूडेंट्स, पैनक्रियाज जो होते हैं दैट इज मिक्स ग्लैंड. दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड. पैनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं? ठीक है, पैनक्रियाज को हम लोग मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इट इज कंपाउंड ऑफ, आप कह सकते हैं इट इज कंपाउंड ऑफ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन. तो आप कह सकते हैं कि द पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड. द पैनक्रियाज is a compound both exocrine and endocrine. ठीक है ना, यह किसका कंपाउंड होता है? बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन का कंपाउंड होता है. इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द organ situated between the U-shaped, ठीक है ना, situated between the limb of the U-shaped duodenum. यू शेप्ड डिओडेनम. ठीक है ना, यू शेप्ड डिओडेनम. ठीक है, डिओडेनम. इट इज क्लियर? ओके डेट. सो डियर स्टूडेंट्स, पैनक्रियाज होते हैं मिक्स ग्लैंड होते हैं. पैनक्रियाज क्या होते हैं? मिक्स ग्लैंड होते हैं. द पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, elongated organ situated between the limb of the U-shaped duodenum. ठीक है ना. देन हम बात करते हैं इसके एक्सोक्राइन पोर्शन में क्या सिक्रीट होता है और इंडोक्राइन पोर्शन में क्या सिक्रीट होता है. ठीक, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एक्सोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रीट करते हैं? एन अल्कालिन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम. एन अल्कालिन पैनक्रियाटिक juice containing enzyme. An alkaline pancreatic juice containing enzyme. देन हम बात करते हैं इंडोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रीट करते हैं. देन हम बात करते हैं कि जो इंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स, इंडोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रीट करते हैं? तो यहाँ पे जो इंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट करते हैं डेट इज हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर? ओके डेट. यहाँ पे एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट an alkaline pancreatic juice containing enzyme and endocrine portion secretes hormone, insulin and glucagon. ठीक, देन हम आगे बात करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं कि जो बोलस होता है, आइए बात करते हैं बोलस की.
बोलस। डियर स्टूडेंट्स, बोलस जो होते हैं saliva masticate mix up saliva masticate and mix up the food thoroughly mucus in saliva। तो saliva आप कह सकते हैं saliva masticate and mix up, ठीक है ना, saliva masticate and mix up the food thoroughly mucus in saliva help in, ठीक है ना, help in lubricating and adhering the masticated food particle into a bolus, the masticated food particle into a bolus, the masticated food particle into a bolus, ठीक है ना, into a bolus। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे saliva जब हम लोग भोजन को मुंह के अंदर लेते हैं, बक्कल कैविटी में लेते हैं, तो यहाँ पे saliva जो है क्या करता है, फूड को मिक्सअप करता है, ठीक है ना, थ्रूली द म्यूकस, ठीक है, और saliva की हेल्प से उसको क्या करता है, लुब्रिकेटिंग एंड एडेरिंग करता है मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल, और तब फूड पार्टिकल किस में बदल जाता है, बोलस में बदल जाता है, ठीक है। देन यही बोलस क्या करता है कि द बोलस इज कन्वेड इनटू फायरिंग्स के अंदर जाता है, ठीक है। देन आइसोफेगस के अंदर जाता है बाय सॉल्विंग एंड डिग्लूटेशन, ठीक है, किसके प्रोसेस के थ्रू, बाय सॉल्विंग और डिग्लूटेशन प्रोसेस के थ्रू ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि द बोलस देन कन्वेड into pharynx, the bolus then conveyed into pharynx, the bolus is then conveyed into pharynx, ठीक है, into pharynx then into esophagus, then into esophagus, then into esophagus, उसके बाद कहाँ जाएगा, आइसोफेगस में जाएगा, बाई किसके थ्रू जाएगा, बाई सॉल्विंग और डिग्लूटेशन, बाई सॉल्विंग एंड डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन और की प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ये आगे जाएगा, ठीक। देन हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि द बोलस फर्दर पासेज डाउन, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं द बोलस passes further down, the bolus further, the bolus further passes down, the bolus further passes down through the esophagus by through the esophagus by successive wave of muscular contraction, successive wave of muscular contraction, successive wave of muscular contraction that is called peristalsis, इसी को क्या कहा जाता है, कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर ओकेटेड। यहाँ पे इस बात को समझना इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप भोजन को बक्कल कैविटी में लेते हो, ठीक है,
तो उसको क्या करता है, सलाइवा मिक्स अप कर देता है, उसको मस्टिकेट करता है, मिक्स अप करता है, ठीक है, उसकी मिक्सिंग करता है और विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, और यही सलाइवा जो फूड होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल को करके, छोटे पार्टिकल में करके उसको बोलस में कन्वर्ट कर देता है, और यही बोलस जो होता है, जो भोजन बोलस के फॉर्म में बन गया है, अब ये बोलस क्या करेगा, आगे फायरिंग्स में जाएगा, देन फायरिंग्स के आगे आइसोफेगस में जाएगा, ठीक है, आइसोफेगस के पास जो है अब वहां से मूवमेंट होगा, ठीक है, यानी कि भोजन अब आगे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में जाएगा, ठीक है, भोजन आगे जाएगा, ठीक है, तो वहां पे जो मूवमेंट होता है, जो फूड आगे जाता है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में, थ्रू द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, किस मूवमेंट के थ्रू जाता है, थ्रू द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक, तो उसी को कहते हैं यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से माउथ हो गया, ठीक है, बक्कल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी भी कह सकते हो, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, फिर उसके बाद जो है एलिमेंट्री कैनाल के पाथवे हैं सब, माउथ, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, आइसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, देन बॉडी से बाहर एनस, ठीक है, तो डेट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, इसी से भोजन पास से आगे होता है, ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं कि द गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ फूड, द गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल, द गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ, control the process of food, control the process of food into the stomach, into the stomach, किसमें जाएगा, into the stomach में, ठीक है, सो इट इज क्लियर, ओके डेट, यहाँ पे द गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर पाए जाएंगे जो फूड को क्या करेंगे, उसको प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, किसमें, स्टोमक के अंदर, ठीक, देन हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा, डियर स्टूडेंट, सलाइवा में क्या क्या कंपोनेंट उसके पाए जाते हैं, तो सलाइवा कहाँ सिक्रीट होता है, यह ओरल कैविटी के अंदर सिक्रीट होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, डेट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डेट इज सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन एंड SCO-, ठीक है, डेट इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, एंड और क्या पाया जाएगा इसके अंदर, इंजाइम पाए जाएंगे, इंजाइम जैसे सलाइवरी एमाइलेज होंगे, लाइसोजाइम हो गए, ठीक है, तो आप आइए देखते हैं इसमें कि कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, सलाइवा के जो कंपोनेंट होते हैं, तो द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी, द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी, the saliva secreted into oral cavity, the saliva secreted into oral cavity, जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे, कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पाए जाएंगे, डेट इलेक्ट्रोलाइट इज Na+, K+, Cl- एंड SCO-, ठीक है, एंड इंजाइम और क्या पाए जाएंगे इसमें, एंड इंजाइम पाए जाएंगे, डेट इंजाइम इज लाइसोजाइम, मतलब डेट इंजाइम इज स्लाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, स्लाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम,
जाइम। डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी पूरे बायोलॉजी में, ऑल ओवर बायोलॉजी, पूरे बायोलॉजी में कहीं भी ASE वर्ड दिख जाए, इसका मतलब इंजाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो लाइसोजाइम, इंजाइम, ठीक है, एंड लाइसोजाइम, स्लाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, द सलाइवा secreted into oral cavity contain electrolyte that is Na plus, K plus, Cl minus and SCO minus and enzyme salivary amylase and lysozyme। देन हम आगे बात करते हैं कि द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन, द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च, द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन बक्कल कैविटी, द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च देन हम आगे बात करते हैं द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि जब आप भोजन को ओरल कैविटी में लेते हैं, ठीक है, तो ओरल कैविटी में केमिकल डाइजेशन होगा, ठीक है, इसका केमिकल डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इनटू ओरल कैविटी, आप कह सकते हैं द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इनटू ओरल कैविटी, इज इनिशिएटेड इनटू ओरल कैविटी by the hydrolytic action of the carbohydrate, by the hydrolytic action of the carbohydrate, by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase, splitting enzyme the salivary amylase, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इनटू ओरल कैविटी, ठीक है ना, इनटू ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम that is salivary amylase, ठीक है। देन हम बात करते हैं द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन बक्कल कैविटी, द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन बक्कल कैविटी। The present of starch is hydrolyzed, the present of starch is hydrolyzed in buccal cavity, in buccal cavity, ठीक है ना, in buccal cavity about 30% of starch is hydrolyzed here, about लगभग कितना, about 30% of starch is hydrolyzed here, about लगभग 30%, about कितने परसेंट, about लगभग 30% of starch is hydrolyzed here by the enzyme, here by the enzyme that is optimum pH, कितने pH पे काम करेंगे यहाँ पे एंजाइम, 6.8 एंजाइम पे वर्क करते हैं इनटू अ डाइसैकेराइड माल्टोज, इनटू अ
सैकेराइड maltose. So it is clear okay that यहाँ पे लगभग about 30% of starch is hydrolyzed here by the enzyme. Optimum pH जो होगा इसका 6.8 होगा into a disaccharide maltose. ठीक है, स्टार्च किसमें बदल जाएगा, into a disaccharide maltose में. ठीक है, देन हम बात करते हैं कि द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा. देखिए, किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबैक्टीरिया का यूज किया जाता है. किसी भी वायरस को किल करने के लिए एंटीवायरल का यूज किया जाता है. ठीक है, तो स्लाइवा के अंदर द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम आर प्रेजेंट इन स्लाइवा. देन हम आगे बात करते हैं the antibacterial enzyme present in saliva. The antibacterial enzyme present in saliva. The antibacterial enzyme present in saliva. Lysozyme present in saliva. That enzyme is lysozyme. Lysozyme is present in saliva. Lysozyme is present in saliva. Act as a antibacterial agent. Act as a antibacterial एजेंट, जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट के फॉर्म में वर्क करते हैं. डेट प्रिवेंट इन्फेक्शन, यह इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं. डेट प्रिवेंट इन्फेक्शन. ठीक, सो इट इज क्लियर ओके डेट. यहाँ पे द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा. स्लाइवा के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम. लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन स्लाइवा, एक्ट एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट डेट प्रिवेंट इन्फेक्शन. डेट प्रिवेंट इन्फेक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हमने पार्ट 3 की बात किया. आज के लिए इतना ही. बाकी इसके आगे हम पार्ट 4 की बात करेंगे. इसके आगे हम पार्ट 4 की बात करेंगे. सो थैंक यू, बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए.